माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। मन को, मन रूपी जो मणि है उसका मन का फेरना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में, नहीं एक अर्थ है, मन है ना, तो बतला रहे हो क्या लिखते हैं कि हाँ, मनवा फिरे बाजार में। क्या बतलाते हैं? मन तो मंदिर में बैठा है, मन शास्त्र स्वाध्याय में बैठा है, यानी तन मंदिर में बैठा है, तन शास्त्र स्वाध्याय में बैठा है, तन सामायिक में बैठा है, तन प्रतिक्रमण में बैठा है, मन कहाँ बैठा है? अब वो मन को देखो, व्यक्ति का मन कहाँ कहाँ तक जा रहा है, क्या क्या सोच रहा है। और शुभ भी विचार आ जाए तो भी माने वो प्रशस्त मन है। अधिकांशता व्यक्ति के मन अप्रशस्त विचार ज़्यादा मन में आते हैं। मैं इनसे बात कर लूँ, इनसे कुछ बोल लूँ, मैं इनसे परिचय ले लूँ, मैं इनका फ़ोन नंबर ले लूँ, मैं इनका एड्रेस ले लूँ, मैं इनका पता नहीं क्या क्या, चौके वाले से कुछ बात कर लूँ, कुछ तो बात घूम फिरा करके कर लें। हार ही नहीं हो पा रहा हमारा तो 4-6 दिन से। अरे तुम्हें उनको कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसे ही लोग आ जाते हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। हमारे तो चर्या ही नहीं बन पा रही, हमारे तो सामायिक नहीं हो पाती, हमारे लिए शरीर कितनी कमजोरी आ गई। अभी अपनी व्यक्ति घुमा फिरा करके बात उसके सामने रख रहा है। आहार गले ही नहीं उतर पाता है, उबाल करके रख देते हैं। तो आपकी भाषा ही आपका परिचय दे रही है कि आपका मन कहाँ जा रहा है। आपका मन क्या आगम में जा रहा है कि अनागम में जा रहा है? अनागमिक भाषा भूमिका बन रही है। तत्व ज्ञान होता, स्वाध्याय होता तो व्यक्ति की परिचय हो जाता कि व्यक्ति स्वाध्यायशील है। कोई आकर के भी कहता है आज आपने कुछ भी नहीं लिया, क्या बात है, आप क्यों नहीं लेते हैं, आपका स्वास्थ्य क्यों गिर रहा है, आपका कोई भी विषय में चर्चा करता है और बोलते ये विकथा मत कीजिए यहाँ पर बैठ करके। कौन सी विकथा? भोजन कथा मत कीजिए, ये विकथा, ये प्रमाद है, यहाँ से उठिए, ये सब बातें बंद कीजिए। कौन कह सकता है? जिसको शास्त्र का स्वाध्याय है, जिसके लिए शास्त्र का ज्ञान है, तो वो कहेगा बस ये बात बंद करो। अब सिद्धांत है जो भाग्य में होगा जितना होगा मिलेगा, ये ज़्यादा ना तुम कोई किसी की जो भाग्य को बदल सकते हो, ना हम किसी के पुण्य को भाग्य को बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता है। इस पर भी विश्वास रखने वाले योगी जन तत्व ज्ञानी होते हैं। और इन सारी बातों से, खाना पीना, इन सब बातों से क्या होते हैं? व्रत होते हैं। विकथा, प्रमाद और ये आश्रय बंध का कारण है। तो बतला रहे हैं कि धन्य है उन योगियों के लिए कि जो ऐसी तत्व ज्ञान के द्वारा मन को क्या करते हैं? जीतते हैं। कौन जीत सकता है मन को? स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता, विज्ञान भानु उगता तम को मिटाता, सिद्धांत को गुरुकुली बन कर पढ़ोगे, सद्या तुम्ही श्रुत विशारद जो बनोगे। जिस व्यक्ति ने स्वाध्याय में मन लगाया है, अब देख लीजिए उनका ज्ञान कैसे कैसे विकसित होता चला जाता है, कैसे कैसे विकसित होता जाता है। आए थे तो बिल्कुल जीरो होकर के आए थे, लेकिन अब हीरो बन करके तैयार हो गए। हीरो यानी पहले जीरो था ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति आते समय कुछ भी नहीं था।
धीरे धीरे सीख सीख करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गाथा पहले 4 भाग, फिर द्रव्य संग्रह, रत्न गण, पढ़ पढ़ करके कंठस्थ बातें हो गई। रोज रिवीजन कर करके उन्होंने बिल्कुल मुखोद्गत कर लिए। उनको चिंतन चल रहा है, उसका मनन चल रहा है, मंथन चल रहा है। क्यों? उपयोग लगाया है, अन्य कार्यों से उपयोग हटाया है। संसार में 2 प्रकार के साधक देखे जा सकते हैं। एक वे हैं जो केवल गृहस्थों के चक्कर में बैठे रहते हैं और गृहस्थ उनको घेरे रहते हैं। गृहस्थ तो गृहस्थ है, उसको तो नहीं मालूम तुम्हारा क्या है नियम धर्म, कैसे तुमको चलना है कि नहीं चलना, उसको ही नहीं मालूम। उसको इतने बात की खुशी है, मैं इतने समय तक महाराज के पास बैठा रहा, खूब बातें करता रहा, महाराज ने खूब हमको समय दिया और खूब प्रसन्न चित्त रहा। लेकिन उसका तो धर्म ध्यान हो गया। किसका? गृहस्थ का धर्म ध्यान हो गया। सत्संग में बैठा, साधु संग में बैठ गया, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा क्या होगा? कुछ ऐसे भी साधु हैं वास्तविकता में जो एक ना पन्ना पढ़ पाते हैं, ना एक क्लास पढ़ पाते हैं, ना कोई एक ग्रंथ तैयार कर पाते हैं, यानी याद कर पाते हैं। एक भी क्लास नहीं पढ़ पाते, पढ़ रहे हैं, एक भी क्लास नहीं, एक भी ग्रंथ का 4 महीने में भी पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं हो पाता है। आप देख लीजिए, जिसका क्लास नहीं किया है, कंठस्थ नहीं किया है, स्वाध्याय नहीं किया है, केवल इसी में खुश, आज यहाँ के लोग आ गए, आज वहाँ के आ गए, ये हमारे पहचान के, ये हमारे पहचान के, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे, बस इसी में तुम्हारा समय निकलता गया। जिसके लिए, जिस समय के लिए अमूल्य समय कहा जाना चाहिए था, कैसा समय? अमूल्य समय। शायद ऐसा अवसर पुनः मिलता ना मिलता, कोई भरोसा है क्या? इतना स्वर्णिम अवसर यूं ही कोरा का कोरा ही जीवन रह गया, सारी किताब कोरी रह गई। क्या सीखा भैया आपने 4 महीने? नहीं सीख पाए। स्वाध्याय में भी बैठे तो भी कोई भी बातें नोट नहीं कर पाए, कोई याद नहीं कर पाए कि इस स्वाध्याय में आज के दिन ये विषय निकला, इस शास्त्र में, इस क्लास में ऐसा मैटर मिला, उतना ही कंठस्थ करते। इतना तो रहता कि हमने 4 ही पाठ पढ़े हैं, 10 गाथाएं पढ़ी हैं, 25 श्लोक पढ़े हैं, उतना भी होना चाहिए था। लेकिन ये कब हो सकता है? जब जन संपर्क से व्यक्ति छुटकारा पाए, जन संपर्क से। क्योंकि वैसे ही इतना अपना टाइट टाइम टेबल होता है कि अगर उसमें से देखें तो घंटा 2 घंटे ही खाली मिल सकते हैं। अब चाहे तुम बातों में निकालो उस घंटे 2 घंटे को, चाहे याद करने में निकालो। इतने संस्कार, इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप बिल्कुल टाइम पर 2 घंटे, आप 1 घंटे शाम को सामयिक के बाद अध्ययन कर लो, 1-1.5 घंटे सुबह कर लो, वो भी नहीं संभव रहता है। तो बतलाओ सही, कैसे मन कंट्रोल में कर पाओगे? कैसे मन बस में हो सकता है? और यही कारण है कि मन दौड़ता रहता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जिनके लिए बरसों बरस हो गई दीक्षा लिए, फिर भी घर गृहस्थी के स्वप्न नहीं छूट पाते हैं। क्या दुकान चला रहे थे, दुकान के स्वप्न आ रहे हैं, ट्रेन से जा रहे थे, अमुक जगह ऐसा कर रहे थे, वो कर रहे थे। इसका मतलब है कि आपने अपना प्रयास नहीं किया। कभी कदाचित बात मान सकते हैं, लेकिन अक्सर कर लोगों के लिए कभी ऐसा स्वप्न आया कि मैं स्वाध्याय कर रहा था, मैं सामायिक कर रहा था, मैं जाप कर रहा था, मैं कोई पाठ कर रहा था। बिरले ही व्यक्तियों को उदाहरण मालूम चलते हैं। संसार की बातें क्यों, उन्हीं बातों में रचे पचे रहते हैं, और जब गृहस्थों के बीच में बैठते तो उन्हीं बातों का रिवीजन होता रहता है।
और जो विषय रिवीजन होता रहेगा वो व्यक्ति का कंठस्थ रहेगा, वो कंठस्थ रहेंगे। और जो विषय, जो बातें, चाहे अब धर्म का रिवीजन करो या संसार की बातों का रिवीजन करो, समूह में बैठते तो धर्म का चिंतन मिलता। दो किस्म के लोग गृहस्थों में देखे जा सकते हैं। एक वे हैं जो बहुत अच्छे उच्च दर्जे पर हैं, अच्छे उच्च पोस्ट पर हैं। उच्च पोस्ट के व्यक्तियों को आप कभी गली गलियारों में घूमते नहीं देखोगे, यहाँ वहाँ बैठे हुए नहीं देखोगे, यहाँ वहाँ कहीं बैठे हुए नहीं देखेंगे भी। आप तो ऑफिस में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे बस। और अभी कभी ऐसे भी व्यक्ति आप देखते हो कि ऐसे भी लोग रहते हैं, कहीं इस पुलिया पर बैठे, कहीं उस पुलिया पर बैठे। ग्रंथ के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री गुणभद्र मुनि महाराज तत्व का विवेचन करते हैं और प्रत्येक नए नए श्लोकों के द्वारा, छंदों के द्वारा वे अपने नए नए विषयों का प्रतिपादन करते हैं। प्रश्न नंबर 116 और छंद नंबर 173 होगा। तो प्रश्न नंबर 117 और अनुष्टुप छंद 174 प्रारंभ होता है, जिसमें आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि आत्मा का असाधारण स्वरूप होता है। असाधारण का अर्थ है कि जो आमतौर पर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाने वाला ऐसा लक्षण, ऐसा स्वरूप, ऐसे गुण जो हैं वे केवल आत्मा में ही पाए जाते हैं, उसके विषय में कहते हैं। ज्ञान स्वभावः स्यादात्मा स्वभावा वाप्तिरच्युतिः तस्मादच्युतिमाकाङ्क्षान् भावयेत् ज्ञान भावनाम्। ज्ञान स्वभाव स्याद आत्मा का अर्थ है आत्मा का स्यात् किसी अपेक्षा से, किसी नए से ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव है। ये बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज यहाँ लिखते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव तो है लेकिन सर्वथा नहीं है, अपेक्षाकृत। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर में मात्र एक ही गुण नहीं होता है, आत्मा में अनेक अनंत गुण पाए जाते हैं। यदि हम ये कहेंगे मात्र ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, स्याद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ज्ञान के अलावा जितने भी गुण हैं उनका उच्छेद हो जाएगा, उन गुणों का अभाव हो जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ एक विशेषण दिया कि स्यात् कथनचित, किसी अपेक्षा से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। स्याद शब्द अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है कि यूँ कहें कि अनेकांत जो है उसका प्राण है स्यात्। यदि स्यात् शब्द हटा दिया जाए तो अनेकांत जीवित नहीं रह सकता है, अनेकांत ही नहीं रह सकता है। तो यानी स्यात् शब्द जो है ये बहुत बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर देता है, बहुत सारी समस्याओं को हल कर देता है। इसलिए जैनागम में स्यादवाद का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कथन। किसी अपेक्षा से, अपेक्षाकृत कथन जो होता है
उसका नाम है स्यादवाद। तो इसलिए किसी अपेक्षा से तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, सभी अपेक्षा से ज्ञान स्वभावी नहीं है। अपेक्षा से ज्ञान स्वभावी है। कभी कभी लोग अपेक्षाओं को छोड़ करके सर्वथा ज्ञान स्वभावी कह देते हैं। उसका अर्थ हो गया कि उसने अनंत गुणों का हनन कर दिया, अनंत गुणों का विनाश कर दिया, अनंत गुणों का अभाव कर दिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। किसी के कहने से या किसी के सोचने से गुणों का कभी अभाव नहीं हो सकता है, ना कभी सत का अभाव हो सकता है और ना असत का प्रादुर्भाव हो सकता है। इस सिद्धांत हुआ करता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो हम ये कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वो अपेक्षाकृत कह रहे हैं। स्वभावाप्त्युच्युति, और जो स्वभाव होता है वह अच्युति स्वभाव वाला होता है। स्वभाव की प्राप्ति अच्युति यानी अविनाशी होती है। उसका स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव है। यदि स्वभाव का अभाव होने लग जाए तो वस्तु तत्व ही अभाव हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव जैसे उष्णता है, यदि उष्णता का अभाव हो जाए तो अग्नि अग्नि रहेगी क्या? अग्नि ही नहीं रहेगी। आत्मा का स्वभाव चेतन गुण है, या यूँ कहें चेतना लक्षणों जीवः, चेतना जीव का लक्षण है। अगर उसमें से चेतना निकल जाए, कोई ऐसा किसी की मान्यता के अनुसार कि चेतना स्वभाव का भाव होता है, चेतना का भाव हो गया, तो फिर रह क्या गया? जीरो हो जाएगा। स्वभाव की प्राप्ति का अभाव नहीं होता, अच्युत स्वभाव है।